गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के जेई मेंस को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे टॉपिक जो आप लोगों ने बताया था रिवीजन के लिए जरूरी है, आज जे आप चाहते हो जो एक बार मैं ऐड कर दूं ताकि आप रिवीजन कर सको, क्विक रिवीजन कर सको इसका, और जनवरी वाले सेशन में आपको इसका हेल्प मिल सके। तो चलो इसमें मैं आज पीओसी का जो पहला पार्ट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मैं लेक्चर इसका दे रहा हूँ आपको। इसको मैं 3 पार्ट में बांट दिया पीओसी को। क्वालिटेटिव में का एक लेक्चर बना रहा, दूसरा क्वांटिटेटिव का बनाऊंगा, तीसरा प्यूरिफिकेशन का बना दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा जो शॉर्ट वीडियो हो उसमें मैं लगभग सारा सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लूँ। चलो अब इसमें आज मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का लेक्चर वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चलो देखो, इसमें है बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब भी आप करते हो तो इसमें सबसे पहले गिवन सैंपल में आप पता करते हो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहला टेस्ट हम लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन का। कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो, मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो इसमें कार्बन है या हाइड्रोजन, बोथ है। ठीक है, इसको हम CO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे, हीट करेंगे। कार्बन अगर होगा प्रेजेंट, दैट विल बी CO2 गैस विल फॉर्म। हाइड्रोजन हुआ बच्चों H2O, वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, पास करेंगे एक ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी CO2 को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्यूब में पास करोगे इस गैस को। ये इसके साथ रिएक्ट करके CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना देगा CaCO3। ये व्हाइट पीपीटी होता है, मिल्की कलर अपीयर होता है। ऑल्दो अगर इसमें एक्सेस CO2 आ जाता है तो मिल्की कलर डिसअपियर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें है क्या बच्चों, ये मिल्की कलर अगर अपीयर हो गया तो इसमें हमें पता चल जाएगा जो CO2 का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। सेकेंड है, अगर इसी वेपर पे, इस मिक्सचर ऑफ वेपर को हम पास कराते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में अगर पास करोगे ना तो ये H2O मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बना लेगा CuSO4 5H2O। ठीक है, एनहाइड्रस व्हाइट होता है और ये जब पेंटाहाइड्रेट होता है, वाटर क्रिस्टल तैयार होता है, तो इसका ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। तो ये जो मिल्की कलर, ये मिल्की कलर अपीयर होने से हमें पता चल जाएगा जो इसमें कार्बन आ चुका है जो CO2 से आया हुआ है। और CO2 कहाँ से आया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये कंफर्म कर देगा हमें कार्बन को। अब अगर बच्चों इसमें अगर हम इसमें देखें, ये ब्लू कलर अपीयर हुआ है ड्यू टू वाटर क्रिस्टल के कारण, H2O के कारण। इस H2O में जो H आया है वो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो ये ब्लू कलर है जो आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा, और वाटर के कारण आ रहा है, और वाटर में जो H है वो बच्चे आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये कंफर्मेशन हो गया। अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास सल्फर भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सल्फर होगा तो साथ में SO2 गैस भी बन जाएगा। अब ये SO2 गैस बनेगा तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्यूब में डालोगे तो SO2 भी इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बनाता है CaSO3। अब है क्या, इसका भी कलर मिल्की होता है। तो बच्चों ये जो मिल्की कलर अपीयर हो रहा है वो सल्फर के कारण हो रहा है या कार्बन के कारण हो रहा है, ये इंटरफेस करने में हमें दिक्कत होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम रिएक्शन में इसको, ये जो दो ट्यूब से हम पास करा रहे हैं, इससे पहले इस मिक्सचर को हम इस ट्यूब में पास कराने से पहले K2Cr2 7 के सॉल्यूशन से क्रॉस करा देंगे इस पूरे वेपर को। तो K2Cr2 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा बच्चों, ये K2Cr2 पूरे सल्फेट को, ठीक है, इस सल्फेट को के साथ K2Cr2 का एडिशन हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज करके इसको बाहर कर देगा। ठीक है, ये R2O7 2 माइनस SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा
खुद Cr3 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा। सल्फर का जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर है ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा सल्फेट में SO4 2 माइनस में 6 में। कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में 4 में, 4 से ज्यादा तो होता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर उसमें चला जाएगा, सल्फेट में सॉल्यूशन चल जाएगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमें ये SO2 यहाँ नहीं मिलेगा और ये मिल्की कलर जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कार्बन के आइडेंटिफिकेशन में वो क्रिएट नहीं करेगा। अब उसके बाद बच्चों दूसरा हम टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन का यूज करें, सल्फर का यूज करें, हाइड्रोजन का यूज करें। इस सब के लिए हमारे पास एक ही टेस्ट है, लेसेंस टेस्ट। ये जो लेसेंस टेस्ट है इससे हम कंफर्म कर सकते हैं इस तीनों को। अब लेसेंस टेस्ट में क्या होता है बच्चों, क्लियर है कि लेसेंस टेस्ट में ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम सोडियम के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल है वो प्रोडक्ट होता है डेट कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है। सोडियम के साथ हीट करने के बाद जो सोडियम तैयार होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं प्रोडक्ट को। मान लो इसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन है, तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा NaCN, सोडियम एक्सट्रैक्ट विल बी NaCN। कब? जब कार्बन और नाइट्रोजन है। अगर कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर है, तीनों है, तब प्रोडक्ट बनेगा NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड, ठीक है। SCN को थायोसाइनाइड बोलते हैं। अगर सिर्फ सल्फर है तो क्या बनेगा Na2S, और ओनली अगर हेलोजन है बच्चों तो NaX। अब इसमें हम एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, तो मान लो हम एक एक करके कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हैं सबका, तो यही साइनाइड है कि नहीं है, तो ये साइनाइड ही है कि नहीं है, ये थायोसाइनाइड है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं, हेलोजन है कि नहीं, हमें एक एक करके टेस्ट करना है, कंफर्मेशन करना है। तो बस होता है इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट हम एक एक का कर रहे हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में अब मान लो हमारे पास ये सोडियम साइनाइड है कि नहीं, हमें चेक करना है ये यही है कि नहीं। ठीक बच्चों, इसको हम Fe के कोई भी सॉल्ट Fe2 प्लस के सॉल्ट, जैसे मान लो FeSO4, इसके अंदर Fe+2 में है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनता है बच्चों Na4FeCN6, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, यहाँ होता है +1, Na का +1, तो ये जो 4 है ये 4 माइनस में चला जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई Fe3 प्लस वाला सॉल्ट डाल दो, जैसे Fe2SO4 होल ट्राइस FeCl3, आपने सॉल्ट डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो Na है उसको रिप्लेस कर देगा, Na को रिप्लेस करके यहाँ जाएगा Fe3 प्लस, ठीक है। और इधर जो है बच्चों Anion क्या है हमारे पास, FeCl6 4 माइनस। अब ये जो 4 माइनस है बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लो, और ये जो 3 प्लस है इसको इधर ले जाओ, और ये चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, यानी बन जाएगा Fe4 FeCN6 होल ट्राइस, ठीक है। अब ये हो गया फेरी फेरो साइनाइड, ठीक है। ये फेरी जो है वो +3 कंपाउंड के लिए, +3 वाले को फेरी बोलते हैं, और ये जो फेरो नाम आया है बच्चों, फेरो आया +2 वाले के लिए है, +2 वाले के लिए, ठीक है। फेरी फेरो साइनाइड, इसका जो कलर होता है ना बच्चों प्रोशियन ब्लू कलर होता है। ये प्रोशियन ब्लू कलर जो है ये कंफर्म करता है, प्रोशियन ब्लू कलर जो ये फेरी फेरो साइनाइड है। तो इसका मतलब ये जो फेरी फेरो साइनाइड है इसमें जो साइनाइड ग्रुप आया है बच्चों, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये कहाँ से है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट से आया है। और इस सोडियम एक्सट्रैक्ट कहाँ से मिला था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस तरह से हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे NaCN के थ्रू। एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, ये लेसेंस टेस्ट हम करते हैं इसका नाइट्रोजन का, तो सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं होना चाहिए, साथ में कार्बन भी होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, CN मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के अलावा कार्बन होगा तभी ये टेस्ट देगा, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन से नहीं मिल पाएगा आपको ये टेस्ट, ठीक है बच्चों। दूसरा है, ये जो लेसेंस टेस्ट होता है ये डायजोनियम कंपाउंड नहीं देता, डायजोनियम
compound do not give this test. डायजोनिक कंपाउंड होती है, डायजो कंपाउंड होते हैं जो N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड है, दैट इज डायजो कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद बच्चों अगर मान लो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर भी होता है नाइट्रोजन के साथ, तो हमें पता था NaSCl मिलता, सोडियम थायोसाइनाइड। इसमें जैसे ही Fe3+ का कोई सॉल्ट डालोगे, जैसे FeCl3, ये क्या करेगा, Na को रिप्लेस करेगा बच्चों और ये बनाएगा FeNCS SeCl होल ट्राइड। ये आयरन थायोसाइनाइड बनेगा, फेरिक थायोसाइनाइड। इस कलर होता है बच्चों ब्लड रेड कलर होता है, और ये ब्लड रेड कलर अगर मिल गया तो समझो ये थायोसाइनाइड का टेस्ट आ गया। इस तरह से HCl की कंफर्मेशन टेस्ट हो जाएगी इससे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट, हम यूज करते हैं सल्फर के लिए भी। तो अगर बच्चों सिर्फ सल्फर होता तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारा क्या था, सल्फर की केस में। तो देखो सल्फर अगर हमारे पास हो बच्चों, तो सल्फर की केस में सोडियम एक्सट्रैक्ट Na2S बन रहा था। ठीक है, तो सल्फर के केस में Na2S बन रहा था। तो मान लो हमारे पास सल्फर है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट है Na2S। अब Na2S है, इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, इसको लैक्टोपोसाइड टेस्ट कराते हैं। लैक्टोपोसाइड टेस्ट होता है Na2 सोडियम लैक्टोपोसाइड, Na2 FeNO। इसको लैक्टोपोसाइड बोलते हैं, ये सोडियम लैक्टोपोसाइड। बच्चों इसमें क्या होता है, ये अगर मैं इसको तुम्हें चार्ज बताऊं तो इसमें Fe के ऊपर चार्ज होता है बच्चों +2, Na के ऊपर चार्ज होता है +1, Cl का -1 है। तो देखा जाए तो +2 +1 और साइनाइड -1 और +5 इंटू 5 -5, ओवरऑल कितना हो गया बच्चों, ये -2। यानी इसके बाहर में -2 चार्ज होगा, तभी हमने Na को क्या लिया, 2 लिया है, -2 है तो इसलिए Na2 लिया है यहाँ पे। अब देखो इसमें, अब बच्चों हमें क्या करना है इसमें, जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो ये Na2 और ये Na2 मिलकर बना लेता है Na4 Fe। ये सल्फाइड NO के साथ होता है, NOS बन जाता है, और साथ में Cl5। अब बच्चों इसका जो चार्ज होगा, ये Fe का +2 था, अब ये NOS प्रोपोल का चार्ज -1, साइनाइड का -1। ठीक है, और 5 साइनाइड है तो 2 + 1 3, 2 -1 और -5, यानी हो जाएगा बच्चों -4। इसीलिए हमें यहाँ पे 4 Na लिखना था। तो बच्चों ये जो कलर होता है, तो Na4FeNOSCl5, इसका कलर होता है पर्पल, और ये पर्पल कलर मिलते ही हमें पता चल जाएगा इसमें सल्फर था, और ये सल्फर आया कहाँ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से हमें पता चल जाएगा। Na2S का और भी अलग से टेस्ट कर सकते हो, जैसे Na2S में बच्चों अगर हमने ये रिएक्शन करा दिया, लेड एसीटेट डाल दिया, CH3CO वोल्टवाइज PB, तो इसका PBH कलर बनता है, दैट इज ब्लैक PPT। ठीक है, अगर लेड की जगह पे CD आ जाए, CH3COCD, तो बच्चों CDH होता है, ये लो PPT। जनरली सल्फाइड जो होते हैं ना बच्चों, ब्लैक PPT होते हैं। बस कुछ ही सल्फाइड है जो तुम्हें अलग कलर के मिलेंगे, जैसे CDS येलो मिलेंगे। ठीक है, जैसे होता है व्हाइट मिलता है। MNH होता है बच्चों, ये बफ कलर का या पिंक कलर का मिलता है ये। अदरवाइज जनरली सल्फाइड ब्लैक PPT होते हैं। तो इस तरह से सल्फाइड, तो फिर इसमें कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है बच्चों। अब इसमें एक टेस्ट और बचे हैं, वो मैं पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे मान लो हमें
टेस्ट फॉर लेसेंस टेस्ट में हेलोजन का लेना है। तो बच्चों इसमें लेसेंस एक्सट्रैक्ट में क्या था, तो लेसेंस एक्सट्रैक्ट में आया था, या सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हो, वो आया था बच्चों NaX। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, मिलाना है AgNO3। AgNO3 मिलाते ही AgX बनेगा। अब अलग अलग AgX का अलग अलग कलर होगा, जैसे AgCl, इसका कलर तो व्हाइट पीपीटी होता है, ये किसका कंफर्मेशन दे देगा, Cl का। AgBr, ये पीपीटी होता है बच्चों, लेकिन ये लाइट में होता है, पेल येलो पीपीटी। और AgI का देखोगे, ये होता है बच्चों सिंपल येलो पीपीटी। अब इनको किस तरह हम पेल येलो और येलो पीपीटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए लेयर टेस्ट कर सकते हैं। लेयर टेस्ट, लेयर टेस्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे एजी, मान लो हमारे पास AgBr से तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोवेलेंट नेचर इसमें आ जाता है Ag के कारण, तो ये आयन टूट नहीं पाएगा। तो बच्चों लेयर टेस्ट करना है तो यहीं से हमें करना पड़ेगा NaH से ही। जैसे मान लो हमारे पास है NaCl में NaBr था, इसमें क्या करते हैं बच्चों, Cl2 पास कराते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2। तो जैसे NaBr CH2 के साथ मिक्सचर में Cl2 गैस को पास कराओगे, तो ये एक्सचेंज होगा, Cl मोर नॉन मेटल है तो Br को रिप्लेस करेगा, NaCl आ जाएगा बच्चों, और साथ में Br2। जैसे ही Br2 प्रिपेयर होगा CO2 के सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस पे, ये कलर ऑरेंज दे देगा बच्चों। ऑरेंज कलर से हमें पहचानोगे तो Br2 गैस रिलीज हो रहा है। और अगर Na है, इसको क्लोरीन के साथ लेयर टेस्ट कराना है, क्लोरीन गैस पास करो किसमें, तो इन प्रेजेंस ऑफ CH2 सॉल्वेंट में। Cl बेटर रिएक्टिव नॉन मेटल है देन आयोडीन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये NaCl आ जाएगा बच्चों। I2 जो है तो ये वायलेट कलर का मिल जाएगा कलर। तो इससे हम अगर मान लो पेल येलो और डीप येलो हम डिफरेंस नहीं कर पाते, तो लेयर टेस्ट है, हम Br और I को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगर देखा जाए तुम्हें लेसन एक्सट्रैक्ट के टेस्ट करने के बाद, अगर जैसे मान लो हमें अब एक टेस्ट और हमें यूज करना है खासकर इस सिलेबस के लिए, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। अब मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, इसको हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे Na2O2। इसमें अगर फॉस्फोरस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये बच्चों बना लेगा Na3PO4। ठीक है, H2SO4 करोगे, ये बन जाएगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें बच्चों क्या करते हैं, हम अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं, NH4 ग्रुप 2 डॉट MOO4। अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ का रिएक्शन होते ही बन जाएगा बच्चों ये अमोनियम 3 मॉलिक्यूल, याद रखना, PO4 डॉट 12 MOO3। ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इसके फॉर्मूले याद रखना बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 12 MOO3 है, NH4 होल थ्राइस है, PO4 वन यूनिट है। इसका कलर जो होता है बच्चों, ये कैनेडी येलो होता है, कैनेडी येलो कलर होता है इसका, CNERY, कैनेडी येलो। अब ये कैनेडी येलो कलर को हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता, ऑक्सीजन को टेस्ट के लिए हम जैसे आगे पढ़ेंगे बाद में, जैसे फेनॉल का टेस्ट कर लिया तो उसमें ऑक्सीजन होता है, अल्कोहल का टेस्ट कर लिया, एल्डिहाइड का टेस्ट कर लिया, कीटोन का कर लिया, नाइट्रो ग्रुप का कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लिया, यानी फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करके ही हम ऑक्सीजन को टेस्ट कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनडायरेक्ट टेस्ट किया जा सकता है बच्चों। अब इसके बाद है इसी तरह से, अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आया हुआ है तो हम उसको देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को अगर देखा जाए, कि जैसे देखो मान लो अभी क्वेश्चन है हमारे पास, मैं कोशिश करूंगा वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। अ, देखो इसमें क्या है, क्वालिटी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अब देखो अभी अभी हमने क्या, फास्फोरस का टेस्ट कर रहे हैं बच्चों, द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, हमने न्यूट्रल फर्दर ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मॉलिब्डेट द येलो कलर प्रिब्रेट।
तो येलो कलर क्या बना बच्चों? तो येलो कलर बना हमारा कैनेडी येलो, अभी हमने पढ़ा था। अमोनियम NH4 होना था, PO4 होना था, और 12MOO3 होना था, जो कि बी का ऑप्शन है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें बच्चों, which of the following nitrogen containing compound do not give Lessons test? कौन Lessons test नहीं दे रहा? ठीक है, डज नॉट। तो बच्चों देखो, यूरिया है NH2CONH2। ठीक है बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया बेंजीन, पीएच NHNH2, फिनाइल हाइड्रोजन इसको बोलते हैं बच्चों। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो 20 एमिनो एसिड से इसका जो पहला एक कार्बन वाला है बच्चों, एमिनो एसिड NH2COH, और ये कार्बन होता नहीं, इसके 2 H होते हैं, ग्लाइसिन। तो बच्चों ग्लाइसिन अमीनो एसिड, और हाइड्रोजन हो गया बच्चों NH2NH2 यानी N2H4। अब देखो बच्चों, इसमें तो कार्बन ही नहीं है, क्योंकि लेसेंस टेस्ट में हमें क्या मिलता है? सोडियम साइनाइड मिलता है, और सोडियम साइनाइड के लिए हमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की जरूरत है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ किसके साथ हीट करते थे? सिर्फ सोडियम के साथ। तो बाकी C और N दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलना चाहिए, इसमें C नहीं है, मतलब डेट नोट गिव्स टेस्ट, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी इसमें N और C दोनों है, इस बेंजीन के अंदर C होगा ही होगा, यूरिया में C है, मतलब ये टेस्ट लेसेंस टेस्ट देके साइनाइड बना गया NaCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर। अब नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में पर्पल कलर जो मिलता है वो किसका होता है? अभी हमने देखा था Na4 होना चाहिए, FeNOS होना चाहिए, और CN5। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब जैसे देखो, अपीयरेंस इन ब्लड रेड कलर, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है बच्चों, तो अभी हम ब्लड के रेड कलर बन रहा था, किसके कारण मिल रहा था? FeSCl होल था, इसके कारण मिल रहा था। और इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें क्या मिल रहा था बच्चों? तो HCl, यानी कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों होना चाहिए, तभी हमें ये टेस्ट मिलेगा, यानी नाइट्रोजन सल्फर का ये टेस्ट है बच्चों। इस तरह से हमने कुछ कम ही क्वेश्चन लिए थे, ताकि अभी ये को मैंने एक बार क्विक रिवीजन कराया इस थ्योरी का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें PYQ में मिलेंगे, और अलग अलग बुक में मिल सकते हैं, तुम उसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों। मैंने एक क्विक रिवीजन कराया एग्जाम को देखते हुए, ताकि आपको तुरंत सारा थ्योरी याद हो जाए, क्वेश्चन इसी पे बेस करेंगे। अगला मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आपका ये दोनों तुरंत मैं प्रोवाइड करवा दूं, ये POC कंप्लीट खत्म करवा दूं बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड कर रहे हैं अभी। थैंक यू बच्चों।